सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियोस सबसे पहले। बेल आइकन दबाना ना भूलें। भरी हुई सभा में विदुर जी का अपमान करता है। विदुर जी ने काफी नीति वचन कहे और ये तक कह दिया कि आपको वास्तव में ज्ञान नहीं मिल रहा, अर्थात आप ज्ञान की बात नहीं समझ रहे, आपको अधर्म ने अंधा कर दिया है। और विदुर धृतराष्ट्र से ये तक कह चुके थे भरी सभा में कि आप अगर न्याय करना चाहते हैं तो हे महाराज, आपको राज्य युधिष्ठिर को दे देना चाहिए। और जो ही श्री विदुर जी ने यह कहा कि आपको राष्ट्र, आपको महाराज के पद पर श्री युधिष्ठिर को बैठा देना चाहिए, दुर्योधन आग बबूला हो गया। और दुर्योधन ने भरी सभा में विदुर जी का अपमान किया और बड़ी बुरी बुरी बातें कही और निकलने के लिए बोल दिया, आप राज्यसभा से बाहर निकल जाए, मैं निष्कासित करवाता हूं आपको। विदुर ने दुर्योधन से बड़ी अच्छी बात करी। विदुर दुर्योधन को देख रहे हैं, दुर्योधन खूब बुरा भला बोला, गालियां बोली, सब कुछ बोली, लेकिन चूंकि विदुर श्राप के कारण ही तो 100 वर्ष के लिए धरा पर आए हैं, धर्मराज हैं। विदुर जी प्रेम से भरे हुए हैं क्योंकि ज्ञानी व्यक्ति को ज्यादा दिक्कत नहीं होती। विदुर ने दुर्योधन से कहा, आप मुझे सभा से जाने के लिए कह रहे हैं, पहली बात तो यह कि मैं स्वयं नहीं आया, इस सभा ने मुझे बुलाया है। मैं स्वयं तो आ ही नहीं रहा था, मैं तो अपनी कुटिया में था। महाराज ने मुझे आमंत्रित किया है, तो जब बुलाया है तो आपको मेरी बात तो सुननी पड़ेगी। मैं स्वयं चलकर नहीं आया। और हम अपने आप नहीं बोल रहे हैं भाई, जो बात आप मुझसे कह रहे हैं, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? तो मुझसे नीति की बात पूछी महाराज धृतराष्ट्र ने, हे विदुर बताओ क्या करना चाहिए? तो मैंने जवाब दिया कि अगर आप वास्तव में न्याय करना चाहते हैं तो आपको चाहिए कि युधिष्ठिर को राजा बनाए। इसमें गलती क्या कर दी? मैं तो नीति की ही बात करूंगा, अधर्म की बात करूंगा ही नहीं। जीवन में कई बार ऐसे मौके आते हैं जब हमें पंचायत में अपना पक्ष रखना पड़ता है। साहब, कई मौके आते हैं। कुछ लोगों को मैंने देखा बड़े प्रसन्न होते हैं, वो कुछ लोग होते ही पंचायत के लिए ही पैदा होते हैं, मतलब उनको हर जगह बुलाया जाता है। कुछ लोगों का स्वभाव ऐसा होता है, कुछ लोग इस टाइप की डिजाइनिंग भगवान ने करके ही भेजी है कि जहां कुछ पंचायत वाला काम होगा, अरे उनको बुलाओ, अरे उनको बुलाओ। एक सज्जन थे, किसी के घर का बंटवारा होना था, होता ही है, एक प्रक्रिया है, तो वो करे और मतलब उनकी वो इन्वॉल्व हुए उसमें, हो गया बंटवारा। तो एक बार सज्जन टकराए, मुझे चर्चा हुई, बोला साहब मैंने न जाने कितने लोगों के घर बढ़िया तरीके से बंटवारे करवा दिए। मैं मुस्कुराया, बोला आप मुस्कुरा क्यों रहे हो? मैंने कहा साहब आपने इतने सारे घरों के बंटवारे करवा दिए, बड़ी प्रसन्नता से आप कह रहे हैं, आप नहीं कराते ना तो भी बंटवारा होता, लेकिन बस मुझे एक घर ऐसा बता दीजिए जिसके बंटवारे को आपने जोड़ दिया हो। कोई एक घर ऐसा बता दीजिए साहब जिसमें बंटवारा हो गया हो और आपने जोड़ दिया हो। उस व्यक्ति की शक्ल देखने लायक थी। अरे वो तो जो चीज टूट रही है उसको तो आप ऐसा धक्का मार दोगे तो और टूट जाए, वो तो टूटना ही है, उसमें क्या कौन सी बहुत बड़े तुमने क्या कहते हैं उसे, तीर मार लिए। लेकिन बात तो तब है जब टूटती हुई चीज को तुम जोड़ दो। विदुर से सीखें। विदुर को इस बात का लोभ नहीं है कि मैं इतने बड़े मंत्री पद से, प्रधानमंत्री पद से नीचे आ जाऊंगा। इस बात का जरा भी उन्हें दुख नहीं है। उन्हें इस बात का सुख है कि मैं सत्य की बात कर रहा हूं।
अगर मैं इसी प्रसंग को लूं तो देखा है, कई बार देखने में आया है। ये जो पंचायती लोग होते हैं, कई बार देखने में आता है। क्षमा कीजिएगा, मतलब मैं सबकी बात नहीं कर रहा, पर ज्यादातर लोग उस पक्ष के ज्यादा पक्ष में रहते हैं जो भारी होता है। बड़ी कड़वी बात है। ये अपने डिजाइनिंग कर लेते कि भैया हमको तो इससे निकालना है, क्योंकि इनको तो अपना पक्ष, अपनी मजबूती। लेकिन जिसका कोई नहीं इस जग में, उसका मीत कन्हैया, बंसी बजैया, रास रचैया, काली नाग नथैया।